Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and this is another day and another match is happening for the World Cup. It is the 11th match of the World Cup happening at Chennai और मुकाबला जो होगा वो आमने सामने होंगी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम्स। टॉस हो चुका है, उस टॉस की हम आपको अपडेट देते चलें। टॉस जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता है। केन विलियमसन इज बैक और टॉस पे वो मौजूद थे शकेब के साथ एंड न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। क्या कंडीशंस हैं? चेन्नई की कंडीशंस पे बड़ी कड़ी सबने नजर रखी हुई थी बिकॉज इफ यू रिमेंबर एंड लेट मी रिमाइंड यू कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी यही हुआ था, मगर ऑस्ट्रेलिया का एक और मुकाबला हुआ कल। द सर्फेस वाज डिफरेंट। लखनऊ में वो मुकाबला हो रहा था जहां पे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी एंड ऑन द ट्रॉट दिस वाज द सेकंड लॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज नॉट प्लेइंग लाइक ऑस्ट्रेलिया, द 5-time चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कप। सो इन दोनों मैचेस के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम पे भी नजर रहेगी बिकॉज कल होना है वो महा मुकाबला जहां पे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अहमदाबाद में क्या प्रैक्टिसेस हुई, क्या ट्रेनिंग हुई टीम पाकिस्तान की, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। आज हम इस शॉट से आएंगे, आज हम ऐसे नहीं आएंगे। मैं आपके साथ उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद है स्पार्क्स और सवेरा ने जैसे कि बताया कि अभी टॉस हो चुका है। केन विलियमसन जो है वापस टीम में आ चुके हैं। विल यंग इज टू यंग फॉर द टीम इन प्लेइंग 11 और विल यंग को थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा क्योंकि अब केन विलियमसन वापस आ चुके हैं। रचिन जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहले दोनों मैचेस में बड़ी शानदार उनकी जानिब से परफॉर्मेंस दी गई थी जिसकी वजह से रचिन जो है वो ऐसा में महसूस होता है कि शायद आज वो जो है कॉनवे के साथ ओपनिंग जो है वो करेंगे। तो बहरहाल इस मैच के हवाले से, कल के मैच के हवाले से और जिस तरीके से वर्ल्ड कप बढ़ता चला जा रहा है तो जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो दर्जा हरारत बढ़ने के लिए एक पैगाम सवेरा मैं जरूर देना चाहूंगा इससे पहले कि अपने पैनल की जानिब बढ़े कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको क्या करना है? ठंड रखनी है। बिल्कुल जी, ठंड रखनी है। तो ठंड के लिए आपको क्या करना है? स्प्राइट पीनी है और क्या करना है? बिल्कुल ठीक है। इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं अपने पैनल के साथ। द लेजेंड मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और हमारे पसंदीदा, हम सब के पसंदीदा मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, लेजेंडरी बल्लेबाज। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अस्सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यूसुफ मुश्ताक भाई, आज तो नहीं आपने कुछ नोट किया जब हम बोल रहे थे क्योंकि जब भी बोलते हैं आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मैं पहला सवाल ये करूंगा, मैच में हम बाद में जाएंगे। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने कर लिया है, सवेरा से फंबलिंग हुई है, अफगानिस्तान कहते कहते रुकी है बीच में। ओके, ठीक है। और आपने एक दो चीज़ें जो है वो बड़ा कंट्रोल किया उसको। तो हम बैठे हैं इधर बहुत कड़ी नजर रख के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं। फील्ड में कैच फंबल होता है लेकिन उसको दोबारा जो फील्डर पकड़ लेता है वो ही ज्यादा नहीं। मैंने भी इसलिए कहना कि अगर नेक्स्ट टाइम आप जरा और केयरफुल होंगे यू विल मेक मोर मिस्टेक्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। अच्छा, ये कल थोड़े दफा हमारे ये बताए कल के मैच का क्या बना ऑस्ट्रेलिया और उसका? ओहो, कल के मैच का जो बना वो बिल्कुल हम उस पे आएंगे कि कल के मैच में हुआ क्या, बिकॉज यस ऑस्ट्रेलिया वाज टोटली अनलाइक ऑस्ट्रेलिया। मगर आज के मुकाबले में क्या हो रहा है और क्या शुरुआत होने वाली है, प्लेइंग 11 क्या डिफरेंस है, बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड प्लेइंग इन चेन्नई टुडे, क्या आज की प्लेइंग 11 है, कौन कौन दिखेगा आपको इन एक्शन। तो सबसे पहले टीम बांग्लादेश की बात करें तो शकीब उल हसन, लिटन दास, तंजीद हसन, नजमुल हुसैन है, मेहदी मिराज हैं, मुशफिकुर रहीम एंड देन तौहीद, महमूदुल्लाह, तास्किन, शफीउल इस्लाम एंड मुस्तफिजुर रहमान। खास बात ये है बांग्लादेश मुशी भाई के मेहदी हसन ने 4 विकेट्स ली थी और आज उनको नहीं खिलाया। सरफेस देखिए उन्होंने ये डिसीजन अपना चेंज कर लिया है। महमूदुल्लाह वापस आए हैं। लास्ट मैच में याद होगा कि मेहदी हसन एक मेहदी हसन मिराज थे, ये दोनों थे और मेहदी हसन ने 4 विकेट्स ली थी। तो आज बांग्लादेश ने चेंज किया। ये न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 आ गई, साथ साथ डिस्कस करते हैं। कॉनवे और रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन इज बैक और डेरिल मिचेल, लैथम, फिलिप्स, चैपमैन और सेंटनर, हेनरी, फर्गूसन, ट्रेंट बोल्ट। टीम जो है इनकी वापस जो है अपने केन विलियमसन के आने से हम देख रहे हैं कि इनका जो बैलेंस है वो वापस आ चुका है। और पहले भी जब बैलेंस नहीं था, उनके मेन प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैचेस बड़े ज़बरदस्त मैचेस जीते हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये केन विलियमसन ने जो ये न्यूजीलैंड का सिस्टम है ना, जो हम बार बार सिस्टम की बात करते हैं, इस सिस्टम का मतलब क्या है? नोबडी इज बिगर देन द टीम। केन विलियमसन को खिला सकते थे, जितना बड़ा प्लेयर था वो, उसको फील्ड में छुपाने की कोशिश कर सकते थे। वो टूर्नामेंट को देखते हैं, वो 1-2 मैचों को नहीं देखते। बिल्कुल, वो देखते हैं कि हमारी टीम में अगर मैं केन विलियमसन फुली फिट नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले माय डियर, बिकॉज
आप पूरी 200% 10 बंदे दे रहे हैं और आपको हम छुपा रहे हैं, यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ इवन। ये होता है प्रोफेशनलिज्म और इसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं ये न्यूजीलैंड, ये दूसरी टीमें। यही हमारे एशिया में कई दफ़ा बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो अगर इंजर्ड भी हो ना तो हम उसको फोर्स करके खिला रहे होते हैं, इसलिए बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी नहीं होती इन चीज़ों से। ये बेंच स्ट्रेंथ इसके 3-4 मैच ना खेलने के ऊपर बेंच स्ट्रेंथ कितनी तगड़ी होगी, कितना इनको पता चल गया कि हमारा प्लेयर कहाँ पर खड़ा हो गया। ये जो होती है ये चीज़ें, ये टीमों को डिवाइड, कितना का बड़ा मुल्क है न्यूजीलैंड, छोटी सी 50 लाख की आबादी में हर दफा हर आईसीसी का टूर्नामेंट में सेमीफाइनलिस्ट होते हैं, फाइनलिस्ट होते हैं। क्यों? रीजन कि उनके अंदर सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया होता है, मेरिट पे डिसीजन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे रिस्पेक्ट दिस गेम। व्हेन यू रिस्पेक्ट दिस गेम, आपका जो होता है ना सिस्टम, बच्चा जो आपके ड्रेसिंग रूम में आता है उसको पता है कि मैं यहाँ पे स्कोर करूंगा, विकेटें लूंगा और यहाँ पे मेरी फील्डिंग स्टैंडर्ड अच्छे होंगे, मेरी फिटनेस अच्छी होगी, दे विल बैक मी अप। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि जी वो उसका फेवरेट है, वो उसका फेवरेट है। यूसुफ, ये तो बिल्कुल बात, मतलब इसको मैं और एड अप इस पे करूंगी कि हमने पिछले साल ही देखा दैट हमने 70% फिट शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड T20 में उतारा। एंड हमारे चेयरमैन उस वक्त रमीज राजा, उन्होंने इसको इंडोर्स किया कि शाहीन जैसा प्लेयर तो 70% फिट भी खेल सकता है। तो ये अभी की बात नहीं है, ये हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने जो एग्जाम्पल दी थी वो बहुत पुरानी है कि वो भी हाफ फिट खेले थे। तो ये तो हम वक्तन फवक्तन हमारे शायद कल्चर का हिस्सा है कि नहीं जी, बड़ा खिलाड़ी पार्शियली फिट भी होगा तो हम उसको खिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरत तो थी शाहीन की, लेकिन ये जो मेडिकल वाली बात है कि कितना फिट था कितना नहीं, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे अभी मुशी भाई ने मिसाल दी है कि वो अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा था, पहला मैच इंडिया के खिलाफ, पहले मैच में वो उसने कैच किया और उसका दोबारा वो हो गया, उसका नुकसान भी हुआ हमें। जितना अच्छा मैच चल रहा था और वो मैच हम जीत सकते थे, लेकिन कोहली बहुत अच्छा खेला। लेकिन जो क्वेश्चन आपका है कि ये ठीक है बात, अगर कोई इतना इंजर्ड है उसके बगैर हम मैच खेल सकते हैं तो खेलना चाहिए। अनलेस के कोई है ही नहीं फिर तो आप ज़रूर चांस लें। लेकिन ये अगर चीज़ें हम हो गया जो पास्ट में हुआ, आगे हम ऐसी चीज़ें ना करें। पाकिस्तान में अगर कोई इंजर्ड ऐसा है, चाहे वो बड़ा प्लेयर है, कोई भी है, उसको कंप्लीट फिट होने दें, ये उसका भी फ़ायदा है और टीम का भी फ़ायदा है। ताकि वो अब अगर शाहीन उस टाइम थोड़ा और रेस्ट करता तो शायद बिल्कुल और ज़बरदस्त फिट हो जाता जैसे अब फिट हुआ हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए पाकिस्तान में, और किसी भी फील्ड में जो भी स्पोर्ट्स की हैं उसमें हमें देखना चाहिए कि लड़का पूरी तरह फिट हो जाए इंजरी के बाद। आपने यूसुफ भाई कहा कि कोई है ही नहीं, अगर कोई ना हो, ऐसा क्यों हो सकता है? वो 50 लाख की आबादी का मुल्क है और पहले मैच में 4 मेन प्लेयर बाहर थे, लेकिन देखें कि कितने उनकी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ बना लिया। हम 23-24 करोड़ की बातें, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ये मॉडल, और हम जब भी एक लड़का कोई अनफिट होता है और हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि भाई अब कौन आएगा, कौन रिप्लेस करेगा। बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। ये हर जगह से ये चीज़ें आएंगी तो फिर बेहतरी आएगी। उधर 50 लाख जो लोग हैं ना, वो हर जगह मेरिट है, सिर्फ क्रिकेट पे नहीं है, यहाँ कहीं भी मेरिट नहीं है। तो जब मेरिट नहीं होगा तो फिर चीज़ें ऐसी ही सामने आएंगी। पाकिस्तान इतनी ज़बरदस्त जगह, इतना टैलेंट यहाँ है। स्क्वाश में नंबर 1 होते थे, हम सोचते थे हमें पता यार जीत ही जाना है, हॉकी में पता जीत ही जाना है। अब कभी नाम सुना हॉकी या स्क्वाश? कौमी खेल है, बस ये पता है कैसे हुआ। स्क्वाश के फाइनल में कितना वो लंबा वो एक फाइनल हुआ था जहाँ पे जहांशेर खान और जहांगीर खान ने दोनों सामने अपने प्लेयर थे। दो अच्छा, ये जो मेरिट की बात यूसुफ कर रहे हैं ना, मेरिट क्यों नहीं डेवलप होता, मेरिट क्यों नहीं बनता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाहर काम करने से मुझे अंदाजा हुआ है, जब आप फेलियर से, हारने से डरते हो, फिर आप मेरिट की बात नहीं करते, फिर आप कॉस्मेटिक सर्जरी पे जाते हो, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी लंबी देर तक नहीं चलती। आप छोटे छोटे गोल्स अपने सेट करते हो, जब आप अपनी जॉब की देखते हो, आप अपने पर्सनल गोल्स देखते हो, तब आप अपना वो करते हो, मेरिट पे बात नहीं करते। जब आप मेरिट की बात करते हो तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं घबराते, आप फिर ये फैसले करते हैं कि अच्छा ये ठीक है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, हमारा बाबर सुपरस्टार है, रिजवान सुपरस्टार है, शाहीन सुपरस्टार है, अगर वो नहीं फुली फिट नहीं है तो मैं अगर डिसीजन मेकर हूँ, तो अगर मुझे हार का डर ना और मुझे ये ना पता हो कि मुझे निकाल दिया जाएगा अगर ये कोई 19-20 होगा, तो फिर मैं जो बेंच पे लड़का बैठा है, जैसे उमैर ने बात की, फिर मैं बेंच पे बैठे लड़के पे ट्रस्ट करूंगा, क्योंकि उसको सिलेक्ट करके मेरिट से सिलेक्ट किया गया है। तो ये चीज़ें एलिमेंट तब होता है
व्हेन यू आर नॉट इन सर्वाइवल मूड। और सर्वाइवल जो होते हैं ना, वो कभी डिसीजन मेकर नहीं बन सकते, वो कॉस्मेटिक सर्जरी जरूर कर सकते हैं। बट कभी कभी हार के डर के अलावा, मैं यूसुफ फिर आपकी तरफ आऊंगी, फेवरेटिज्म भी होता है। बिकॉज कभी कभार वो उस लड़के से बेहतर लड़का पीछे बैठा होता है और आपको पता होता है कि वो बेहतर है, वो ज्यादा एडवांटेज दे सकेगा टीम को। शायद इस वाले लड़के की वजह से हम जीते या ना जीते, मगर उसकी वजह से या जीत ही जाएंगे जिस तरह उसकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। वहाँ फेवरेटिज्म भी आ जाती है। देखिए, ये तो पाकिस्तान के, ये क्रिकेट की बात नहीं है। पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, ये चीज़ें हैं। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, ये चीज़ें, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, जो हम चाह रहे हैं, जो कौम चाह रही है, कौम क्या चाह रही है कि पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए। आज सारी कौम दुआएं कर रही है, यहाँ नहीं पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, इसलिए कि पाकिस्तान जीते कल इंडिया से, नाम बने। तो क्यों नहीं सब मिलके ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ सोच लें। हम जो खुद दोनों, मैं अगर कोई गलत कर रहा हूँ तो इसके अंदर पाकिस्तान के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूँ। तो हम सब की ज्यादतियों की, गलतियों की वजह से पाकिस्तान आज इस जगह पे खड़ा है। सिर्फ क्रिकेट की वजह से नहीं है। ये क्रिकेट में कुछ चंद लोग अगर कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हर जगह पे हमने गलत काम किए हैं, हर जगह पे हमने मेरिट का कत्ल किया है। अगर ये चीज़ें सारे हम एज ए पाकिस्तानी सोच लें तो जैसे दूसरी दुनिया की कंट्री ऊपर जा रही है। 1991 में इंडिया बहुत पीछे था। बिल्कुल था। उन्होंने आके ये बात की है मनमोहन साहब ने कि भाई जो भी सियासत करनी है अपनी अलहदा है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया की इकोनॉमी पे हम कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आज इंडिया कहाँ पहुँच गया है। हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। हम किसी भी सियासतदान को कुछ नहीं कर रहे। कौम ठीक नहीं है, हम सही नहीं है। हदीस का मफहूम है, जिस तरह की कौम होगी वैसे लोग ऊपर आएंगे। तो अगर हम एज ए कौम ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह क्रिकेट क्या, हर जगह का मेरिट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं सोचना चाहिए, आपको एक बड़े कॉज में सोचना चाहिए, अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए सोचना चाहिए। बट टीम के लिए सोचने की जहाँ बात कर रहे हैं मुशी भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त क्या सोच रही होगी? मतलब व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद दिस ऑस्ट्रेलियन साइड? हम एक वो कहते हैं कि कुछ भी हो, चाहे बायलैटरल्स में टीम ऑस्ट्रेलिया जितना बुरा कर रही हो, वर्ल्ड इवेंट्स पे आके टीम ऑस्ट्रेलिया हैज द नेचर एंड दे आर यूज्ड टू ऑफ विनिंग दीज प्रेशर गेम। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद देम? आई थिंक कल मैं अक्सर कोशिश करता हूँ सुनने की कि ये मैच के बाद जीता हुआ कप्तान या जीता हुआ हारा हुआ कप्तान क्या कहते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके अल्फाज से, उनका काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो पैट कमिंग्स ने कल कहा कि इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू से समथिंग अबाउट। फिर उन्होंने कहा यू एटलीस्ट यू हैव सम पिन पॉइंट्स, यू नो, लाइक कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने टारगेट किया कि ये अच्छा नहीं हुआ। वो कहता है नो, देयर इज नो वन और टू, देयर इज अ फ्यू थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। सो उसने फ्यू थिंग्स का मतलब क्या है कि एक चीज़ पे हम गलत नहीं खेल रहे। हमारी फील्डिंग भी गंदी है, हम बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, हमारी बैटिंग की पार्टनरशिप्स नहीं लग रही। ये 3-4 चीज़ें उसने कहा फ्यू थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। मैं लकीली एंडी फ्लावर इनके साथ है, अभी कंसल्टेंट है उनका। तो मैं अभी अबू धाबी में जब ड्राफ्टिंग पे गया वो, तो मैंने उससे बात की जी। तो आई थिंक सबसे पहले आपने मैथ्यू हेडन को सुना, शेन वॉटसन को सुना, यू नो व्हाट दे वर सेइंग। जब आके स्टार्क ने और पैट कमिंग्स ने आके हिट्टे मारना शुरू की हैं, उन्होंने कहा कि वेयर वर द इंटेंट फ्रॉम द बैट्समैन। ये बैट्समैनों के इंटेंट क्या है, बिकॉज दे आर इन शेल, दे आर थिंकिंग कि ये पार्टनरशिप लगेगी बारी लेने से। पार्टनरशिप मेरा ख्याल है योर डिफेंस बिकम बेटर व्हेन यू लुकिंग टू हिट द बॉल। यो आपके जो इंटेंट होता है ना, अगर बॉलर हूं मैं, जब विकेट लेने की कोशिश करता हूं ना, माई लाइन लेंथ बिकम बेटर, बिकॉज मैं उस जगह पे बॉल फेंकूंगा जहां पे मैं बैट्समैन की टेक्निक को एक्सपोज कर सकता हूं, आउट कर सकता हूं। ऐसे ही बैट्समैन का होता है, ऐसे ही फील्डर्स का होता है। सो आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया की जो प्रॉब्लम चल रही है ना, आई थिंक देयर इज नॉट ओनली वन थिंग, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन ऑस्ट्रेलियन कैंप नाउ। एंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम, के पाकिस्तान टीम ऐसे खेल रही है, अच्छा नहीं खेल रही, फौरन बात आती है ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है। शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी ये देखना पड़ेगा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। साउथ अफ्रीका ने बहुत ही जबरदस्त खेला, मगर एज यूजुअल ऑस्ट्रेलियन मीडिया अभी भी नाराज है कि स्मिथ को गलत आउट दे दिया, स्टॉइनिस को गलत आउट दे दिया। उसके हवाले से भी बात करेंगे और डिस्कस करेंगे अपने एनालिस्ट से कि वो गलत आउट थे या वो सही आउट थे या क्या कंफ्यूजन थी। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और इस वक्त जो है वो मैच जारी है और इन एक्शन है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम इन चेन्नई। पिच बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, ये बिल्कुल वो चेन्नई की विकेट नहीं लग रही जिसपे इंडिया ने मुकाबला किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इस वक्त बांग्लादेश की टीम जो है वो
5 रन बना चुकी है, मगर 1 विकेट का नुकसान भी हो चुका है उमर। जी बिल्कुल, पहली गेंद पर विकेट ली है ट्रेंट बोल्ट ने, और बांग्लादेश के अहम जो है वो टीम का सतून है। ओपनर तो हमेशा से अहम रहते हैं, लेकिन लितन दास हमेशा से जो है वो अच्छी जो फॉर्म में भी रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो यूसुफ भाई, लितन क्या गलती करते हैं? बड़ा ज़बरदस्त वो बैटर है और हमने देखा है कि उन्होंने कई बार बांग्लादेश को बड़े अच्छे मैचेस भी जितवाए हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी जल्दी करता है। थोड़ा सा आपने आपको टाइम देना होता है, क्योंकि आजकल अगर आप प्रॉपर खेलें, गैप में खेलें, आराम से 1-2 बाउंड्री आपको मिल रही होती है, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई ऐसा टाइम आता है कि आपको ऊपर से खेलना पड़ता है, तब आप ज़रूर खेलें, इम्प्रोवाइज़ करें जब ज़रूरत पड़े। लेकिन अभी पहला बॉल गिर रहा है, इतनी जल्दी नहीं है। मैं अभी तो विकेट को अभी नहीं पता वो क्या खेलेगी, क्योंकि उसने शाकिब की मैं बात सुन रहा था कि मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ, विकेट का कोई पता ही नहीं है। ये विकेट डिफरेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप रीड करके आते हैं कि वेन्यू को, इन दोनों ने जो है वो चेन्नई के मैच को देखा होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, बट वो दैट वाज एंटायरली अ डिफरेंट विकेट। मैं आपसे कल भी यही कह रहा था कि अभी ठीक है चेन्नई है, लेकिन जब तक सरफेस सामने नहीं आएगा कुछ पता नहीं चल सकता। आज सरफेस टोटली डिफरेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में, और वो वाला सरफेस नहीं है। और संजय मंजरेकर ने जब पिच रिपोर्ट दी तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि थोड़ी सी ग्रास है विकेट पे, एंड दिस इज अनलाइक द विकेट दैट प्लेड लास्ट टाइम फॉर इंडियाज मैच। एंड साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बैटिंग को फायदा होगा यहाँ पे कंपैरेटिवली उस वाली विकेट के मुकाबले में। सो यस, वो तो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। मगर आपको बताते चले कि वर्ल्ड कप का ये 3rd राउंड का आगाज हो गया है। अब तक अगर सारी टीम्स पे हम नजर डाल लें और पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लें तो सारी टीम्स 10 की 10 टीम्स ने जो है वो 2-2 मैचेस खेल लिए हैं, और 2-2 मैचेस बाद ये सिचुएशन है आपके सामने स्क्रीन पे। यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका सिटिंग एट द टॉप। ऐसे ऐसे मुकाबले जीते साउथ अफ्रीका ने, बबूमा वुड बी वन हैप्पी मैन, 2 में से 2 जीतकर, एंड विद अ वेरी वेरी हैवी नेट रन रेट। जहां पे हम पॉइंट्स की बात करते हैं 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं, नेट रन रेट जो है वो 2.36 का है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने भी 2 में से 2 मैचेस जीते हैं, 4 पॉइंट्स, बट वेरी गुड रन रेट, 1.95 के रन रेट से न्यूजीलैंड भी बैठी हुई दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर इंडिया, 2 में से 2 मैच इन्होंने भी जीते हैं, 4 पॉइंट्स एंड 1.5 के नेट रन रेट से इंडिया बैठी हुई तीसरे नंबर पर। देन इट इज टीम पाकिस्तान, और 2 में से 2 मैच पाकिस्तान ने भी जीते हैं, एंड प्रिटी इनफ नेट रन रेट विद 0.92। इंग्लैंड 2 में से 1 मैच जीत सकी है। बांग्लादेश की बात करें 2 में से 1 मैच जीता है। श्रीलंका, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान आर सिटिंग एट द बॉटम। ऑस्ट्रेलिया सिटिंग एट द सेकंड लास्ट नंबर ऑफ द पॉइंट्स टेबल। मुशी भाई आपकी तरफ आऊंगी, ये मतलब ये कभी टाइम मुझे लगता है ऐसा देखा ही नहीं होगा। शायद एक दफा कहीं ये टाइम देखा गया था, दैट वाज 1990। हम देखना छोड़ दिया था एक टाइम, तो टेबल को देखना छोड़ दिया था, क्योंकि हमें पता था कि कोई चांस नहीं है अब। मगर यहाँ पे ये वर्ल्ड कप के इस फॉर्मेट जो इन्होंने बनाया है, सबको साथ एक हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेलना होता है, इससे बड़े बड़े आपकी होप्स निकल आते हैं। इसलिए जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो वर्ल्ड कप में शामिल होते हैं, मैनेजमेंट का जो हिस्सा रहते हैं, वो उनको पता होता है। जैसे पैट कमिंग्स 2 मैच हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुकी है। अब वहां पे जो भी इनके 5 वर्ल्ड कप ये जीत चुके हैं ये लोग, इनको पता है कि इस फॉर्मेट में अगर आप 2-3 मैच ऊपर नीचे जीतो और अच्छे तरीके से जीतो तो फिर भी आपका चांस है क्वालिफाई करने का। तो आई थिंक ये होप रहनी चाहिए, बट इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव कि हर एक को एक दूसरे के साथ खेलना है और फिर आपको डिफरेंट पिचेस के ऊपर मौका मिलेगा। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड फन। 7 मोर मैचेस फॉर ऑस्ट्रेलिया, मतलब 2 खेल चुके हैं, 7 बाकी रह गए हैं, और उन 7 मोर मैचेस में से कम 6 तो जीत, मतलब उनको 5 6-5 बाकी टीम का देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। और 5 तो जीत, 3 थोड़ी बड़ी है। मैं 5 मैच तो जीतने पड़ेंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि रन रेट बहुत कल के मैच के ना 6 पे बात चली जाएगी, क्योंकि देखिए 5-9 में से 5 मैचेस जीत कर क्वालिफाई करना टाइट हो सकता है मुकाबला ऊपर जाके। नहीं, मगर आप देखें ना, जब बड़े बड़े प्लेयर आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे तो वो भी तो हारेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब वो हारेंगे तो इनको भी मौका मिल जाएगा, इनके, क्योंकि 1-2 मैच जो है ना छोटी टीमों के साथ भी तो उन्होंने खेलना है ना, वहाँ एवरेज सेट करना। हाँ, वहाँ पे वो अपनी एवरेज। लेकिन टॉप 4 जो भी हम देख रहे हैं, क्या यही टॉप 4, क्योंकि टॉप 4 में सब ने ऑस्ट्रेलिया को रखा है अपनी टॉप 4 में, अब कुछ सोच बदली है कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकती है, और टॉप 4 जो अभी हम देख रहे हैं, क्या यही टॉप 4 आगे तक जा सकती है?
अब तो जो कह दिया वो जो कह दिया, जो कहता हो कहता। हालांकि इंग्लैंड का भी मुझे डर लग रहा है। अभी जो टॉप 4 वैसे थी ना, वो बेस्ट टॉप 4 लग रही है, दैट साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये टॉप 4 में जाएं। मगर एक चीज फिर, जब हम इस पॉइंट्स टेबल को देखते हैं और जब हम राउंड रॉबिन की बात करते हैं, वील हैव 9 राउंड्स। ये तीसरा राउंड अब शुरू हुआ है जहां पे ये टीम्स एक दूसरे के आमने सामने, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। बट 9 राउंड्स में ये जो टीम्स अभी टॉप पे बैठी हैं, क्या ये अर्ली पीक तो नहीं कर गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस जरूर आपको मिलता है इससे। आई थिंक यू गेट द कॉन्फिडेंस। ये क्या करते हैं, जब आप 2-3 मैच लगातार जीत के ऊपर 4 पहली टीम में खड़े होते हैं ना, एक मैच हार जाए ना तो एकदम वो प्रेशर पड़ता है, वो टेबल के ऊपर रहने का प्रेशर होता है। वो प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है। वो टेबल भी देखते हैं जो आप सबने टॉप 4 जो चूज की है ना, तस्वीर चेंज कर दी हारने के बाद। नहीं, ये टॉप 4 क्या कल आप हारे थे ना, ये टॉप 4 है। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। अभी तक तो 3 टीमें तो हैं, एक सिर्फ वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इसमें चेंज हुई अभी तक। अच्छा, मेरा देख लें जी क्या है जी। देख, आपने साउथ अफ्रीका को रखा था, एक सिर्फ इंग्लैंड आपने हटानी और न्यूजीलैंड डालनी है। आपकी पूरी प्रेडिक्शन सही है अभी तक। बस आई थिंक ये इंग्लैंड आ गया तो मैं जीत गया। ठीक है। So, ये जो है ये टॉप 4 प्रेडिक्शन है हमारे एनालिस्ट की। और साउथ अफ्रीका सिर्फ मुशी भाई की जो टीम है, सिर्फ उसमें जो टॉप 4 टीम्स हैं उसमें साउथ अफ्रीका का नाम है। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, कल जाहिर सी बात है जब मुकाबला होता है और जब मुकाबले में कुछ ऐसे डिसीजंस आ जाते हैं, और मतलब अनलाइकली साउथ अफ्रीका बीटिंग ऑस्ट्रेलिया, अनलाइकली वैसे हम इसको कहते हैं, दो कि अनलाइकली ये है नहीं। हम पास्ट में देखें, अभी रीसेंट पास्ट में देखें, जिस डिफरेंसेस से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो मैं आपको पूरे गैप्स और डिफरेंसेस बताऊंगी। बट बिफोर दैट, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज़ वेरी ब्रूटल। और जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया बुरा खेल रही होती है, उस वक्त ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है। कल से एक डिबेट ऑन है स्टीव स्मिथ के आउट होने पे। डीआरएस का मसला इंडिया में बहुत रहा है, हमने पास में देखा है, बट अब स्टीव स्मिथ के लिए भी डीआरएस का इशू है। हम वो स्क्रीन पे दिखाते हैं स्टीव स्मिथ कैसे आउट हुए, क्या अंपायर ने डिसीजन दिया एंड व्हाट हैपेंड, एंड देन प्लीज़ आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को लगता है कि वो आउट था कि नहीं था। अच्छा, वैसे जो ये करता तो ये शफल है, ये यूसुफ बेहतर तरीके से बता सकता है क्योंकि एज ए बैट्समैन इसको ज़्यादा पता है। मेरा ख्याल जो मुझे शुरू में लगा था, ये स्लोमो आ गया कि शफल करने वाला प्लेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं विकेट को लगने के। अब ये वैसे बॉल जो है ना, अब देखा जाए तो बॉल अंदर की नहीं सीधा हुआ है, कहीं से विकेट नजर आ ही नहीं रही। हाँ, विकेट यहाँ से विकेट नजर नहीं आ रही, कहीं से भी नहीं आ रही। अब ये जो है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डलना, I have no idea. Yusuf can tell better. Yes. But I think जो हमारे साथ 2011 में हुआ था, जो वो हमारा सचिन का LBW था, I mean, वो मुझे भी लगता है कि आप देखिएगा ना, ये जो आप देख रहे हैं, मैं ये लगा था ब्रेक के दरमियान में आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि आउट है ये, पर जब हमने ये बड़ा क्लोजली देखा ना, आप देखिएगा जरा, ये जितने भी आया, ये स्लो मो में देखिएगा, इसका लेग स्टंप नजर नहीं आ रहा। हाँ, बॉल पड़ के ना वापस जरूर हुआ है, मतलब सीधा रहा, अंदर की तरफ नहीं गया, मगर इट डज नॉट मीन कि आपका लेग स्टंप नहीं, और हाइट और पाँव दोनों यूसुफ बता रहे हैं भाई क्या मतलब, ये स्ट्रेट बिल्कुल खड़े हुए हैं, बिल्कुल वो बैलेंस उसका बिल्कुल ठीक था, और जहाँ लगा है ना वो देखें, वो खेलता ऐसे ही है बिल्कुल, जरा हाँ, तो वो गिरता नहीं है, वो रहता है सही है, उसका हेड बिल्कुल ठीक होता है, बैलेंस ठीक होता है। तो जब उसको लगा है यहाँ पर, अगर यहाँ लगता है ना फिर भी चांस था, वो यहाँ लगा बिल्कुल, और पीछे से लेग स्टंप नजर नहीं आ रही, और अंपायर ने भी आउट नहीं दिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये थर्ड अंपायर ने आउट दिया था, अंपायर ने दिया आउट होता तो फिर भी कुछ चांस था, हल्का सा भी लगे तो आउट होता है। ये अंपायर ने आउट नहीं दिया था, मेरा ख्याल है ये कोई मिस हुआ है, मिस हैंडल हुआ है, ये आउट होना नहीं चाहिए। वही ये तो उन्होंने आधे से भी ज्यादा बॉल लगा दी है। अंपायर आप देखें, he had a smile and a laughter when they had to switch to the decision। अच्छा, यही बात मेरे साथ वो अंपायर था ना जो सचिन वाले आउट पे, वो मैं काउंटी खेल रहा था, तो उसमें वो मुझे मिला था, वॉरकशायर में मैं मैच खेल रहा था, तो वो बात हुई इसी आउट की, तो उसने कहा 200% आउट। हाँ जी, वो तो सब देखते हैं ना, वो सब जानते हैं कि वो तो विकेट थी, बॉल कहाँ जा रहा है, नहीं बिल्कुल ही, और पाँव बिल्कुल पाँव भी हवा में, ये जंप है, हवा में भी है, और फिर भी पैड पे और ऊपर भी लग रही है, तो इसका मतलब विकेट हेल्प कर रही थी सीमर्स को। तो मेरा ख्याल है कि ये बॉल पिचिंग भी जो है वो गालिबन इस जो टीम भी मेरी थी ऑस्ट्रेलिया, गलत जगह, ये बहुत ज्यादती है, ये बहुत ज्यादा है। मैं भी ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के साथ, ऑस्ट्रेलियन मीडिया एहतजाज कर रहा है, मोहम्मद यूसुफ भी इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि स्टीव स्मिथ को आउट दिया गया, बट जो पता क्यों ये बहुत मीडिया के खिलाफ हुए हैं,
आपको एशेज का जो बेन स्टोक ने अकेले ने मैच जिताया था ना, जो आखिरी उसने पार्टनरशिप लगाई थी लीच के साथ, वो जो इतना बड़ा LBW था ना, इन्होंने रिव्यूज आया कर दिए थे, तो रिव्यूज आया कर दिए हुए थे, तो फिर वो इतना प्लम था कि अंपायर ने, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं आउट दिया, क्योंकि थोड़ा 3-5-7 स्कोर रह गए थे। अब वो अंपायर उस स्कोरों के चक्कर में ना उसने आउट नहीं दिया। अब वो रिव्यू इनके पास था नहीं। अब ये भी सिस्टम जो है, ये जो हम स्मिथ का देख चुके हैं, ये आई थिंक स्मिथ इसमें लग नहीं रहा। अच्छा, रिव्यू पे दोबारा रिव्यू लिया जा सकता है? कभी ऐसी भी हिस्ट्री होनी चाहिए कि वो दोबारा, स्मिथ भी कहते हैं कि भाई दोबारा चेक करें, आप किसी भी उस पे पहुंचेंगे नहीं ना, मैच ही खत्म। हां, क्योंकि बिकॉज़ और DRS की जब भी हम बात करें तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ आ सकता है। दिस इज अ मशीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो लेकिन मशीन के अंदर फ्लॉ आ सकता है या इंटेंशनली हो सकता है? सवाल ये भी है मेरा कि ये सिर्फ फ्लॉ ही होता है या इंटेंशनली? क्योंकि जो मशीन है वो मैन ऑपरेटेड है, उसमें कहीं कोई शरारत की जा सकती है या नहीं की जा सकती मुश्ताक भाई? नहीं, आई थिंक इस लेवल के ऊपर ICC का इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ शरारत कोई नहीं कर सकता। यहाँ गलती हो सकती है, मस्ती नहीं हो सकती। लेकिन नौकरी चली जाएगी, मार्जिन तो होता है ना, मार्जिन होता है नहीं, मार्जिन होता है, जो करेगा फिर वो मस्ती करेगा, तो मस्ती के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। गलती की माफी होती है, मस्ती की माफी नहीं होती। तो अगर ये इतना बड़ा इवेंट है और ICC इसमें खुद इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया देख रही है, नंबर 1 टीमों में से टीम है, आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो गलती हो सकती है उन्होंने। मुझे ये एक और भी अजीब सा लग रहा है कि अंपायर कॉल भी नहीं हुई, सीधा लग रहा है, मतलब उसके पाँव हवा में। स्मिथ का कद मेरा ख्याल 6'5" तो होगा स्मिथ का कद, 5'11", सॉरी 5'11" तो होगा ना। अब वो 5'11" के साथ साथ उसके पाँव भी हवा में है और उसके साइड पे लग रहा है, ये नहीं कि बीच में पैड पे लगा है। अमेजिंग। अच्छा, एक ही मैच में कल 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्टोनिस का भी जो आउट है उसके हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी उस हवाले से ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बात कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका तस्करा हुआ, वो भी हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को कि वो क्या वाक़या पेश आया, स्टोनिस की विकेट कैसे गिरी, वो अब आप देखते हैं। ये मुश्ताक भाई, ये अब एक अलग डिबेट चल रही है। ग्लव जो है अभी ये जो फ्रंट वाला ना, इसमें तो देखें वो ग्लव्स लग रहा है कि नहीं है, मगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो साइडवेज देखते हैं ना आप, तो वो आपका जो एक बल्ले के ऊपर दूसरा ग्लव्स अगर आपके दूसरे ग्लव्स को टच कर रहा है तो मेरे ख्याल आउट है। अगर आपका बिल्कुल हाथ, ये देखें ना, यहाँ से तो नहीं लग रहा, अगर उसका देखें वो वाली जो इंडेक्स फिंगर है, वो जो आपकी इसकी राइट हाथ वाली है, इंडेक्स फिंगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो बल्ले के साथ थी, बट वो उस वाले शॉट में वो इंडेक्स फिंगर बहुत दूर है, बहुत दूर है। हाँ। वो ग्लव्स के साथ लग रही है, वो बैट, वो जो उनका थंब है वो ग्लव के साथ लग रहा है। हाँ। तो आई थिंक ये दोनों डिसीजन जो हैं ये थोड़ा सा है, तो अब इसको साइडवे से अगर दिखाए ना हम, तो फिर और भी बेहतर हो जाएगा। अभी ये साइडवे से भी आएगा ना, अभी जो ये अब यहाँ पे बैट से बिल्कुल दूर है वो। अब वो जो थंब है वो दूसरे ग्लव से लगा हुआ है। अब यही उन्होंने मेरा ख्याल लबुशानी ने भी यही कहा है कि जी हमारा जो अंदर से जो बड़ी स्क्रीन पे उस पे काफी क्लियर नजर आया है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू। मतलब ये वाकई एक वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली सारे मैच को छोड़ेंगे। somebody has joined us actually. Yes, so Lala has joined us. Lala, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. बिल्कुल जी, अभी जो दूरियां अभी ज्यादा हैं तो आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच रही है, मगर बहुत जल्दी आवाज भी पहुंच जाएगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने जल्दी से एक ब्रेक पर जाना है। जाते जाते मैं बताती चलूं, स्मिथ जो है वो ही 5'9" है उनकी हाइट, बट विद दैट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और इस वक्त चल रहा है मुकाबला, बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड आर इन एक्शन राइट नाउ। दिस इज द 11th मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। 40 रन्स बना चुकी है बांग्लादेश की टीम 1 विकेट के नुकसान पे, और 8वां ओवर चल रहा है इस वक्त। मगर उमर, मैं आपसे पूछूंगी, कल है 14 अक्टूबर और कल पाकिस्तान में सबसे गर्म दिन है। आपको पता है क्यों गर्म दिन है? कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, और क्या वजह हो सकती है? जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो उसके लिए आपको तैयारी भी भरपूर करनी पड़ती है। तो इसी के लिए आपके लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि आपने स्प्राइट की ठंडक और क्रिकेट के जज्बात के साथ भरपूर तैयारी करके बैठना है, और अपने जो आपके डीप फ्रीजर्स हैं या फ्रिज है, आपने उसको स्प्राइट से भर देना है। ठंडी ठंडी स्प्राइट पिए और टेंशन कम ले, पाकिस्तान जीत रहा है। ठंड रख। ठंडी स्प्राइट जो पीनी है, ये आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ पी सकते हैं आप। अभी तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे होता हुआ, और हमारी भूख भड़क गई है।
हाँ, क्योंकि इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ आई थिंक स्प्राइट चलती है, कॉफी तो नहीं चलती कि कॉफी चल सकती नहीं, है? कॉफी इस वक्त तो कॉफी चल रही है, बट चल रही है मुझे भाई, कॉफी चलती है इंग्लिश वेदर में, चलती है वो भी ब्लैक। सो यस, हम अपनी डिस्कशन पे जो है वापस आ गए हैं और ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले वी स्पोक अबाउट ऑस्ट्रेलिया और किस तरह कल के मुकाबले में स्मिथ के आउट के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। बट राइट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, जहाँ मेहदी की हम बात कर रहे थे, मेहदी हसन की बात करनी थी। कल पिछले मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही मेहदी हसन की, इवन उसके बाद भी आज आपको दिख रहा है कि न्यूजीलैंड को देखते हुए उन्होंने नहीं रखा मेहदी हसन। मैं पहले क्वेश्चन तो ये है कि एंकर जो था वो जो टॉस के ऊपर था, व्हेन शकीब एक्चुअली केम आउट एंड वो उन्होंने जब टीम को देखा होगा, पढ़ते हैं ना टीम तो वो टीम पढ़ के उन्होंने व्हाई डिडंट दे आस्क हिम क्वेश्चन, डिड दे आस्क हिम क्वेश्चन देख के मेहंदी को क्यों निकला, उसने 4 विकेट लिए हैं। आई पर्सनली थिंक मे बी इंजरी हो सकती है कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदे ने 4 विकेट ली हो और उसको आप क्रूशल मैच ना खिला रहे हो, जबकि आपके पॉइंट्स टेबल के ऊपर आपके वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो आई थिंक जो इस बंदे ने 4 विकेट ली हो उसको आइदर इंजरी हो सकती है। ये कंडीशन इतनी तो नहीं है कि एक स्पिनर ने, वो स्पिनर ही है ना जी जी, वो स्पिनर है, तो अगर स्पिनर है तो चेन्नई की पिच के ऊपर अगर घास भी होगा ना तो आप देखिएगा अगर ये ड्राई है अंडर नीचे से पिच तो यहाँ पे स्पिन भी फिर तेज होगा, स्लो नहीं होगा। लेकिन ये भी कता कलामी की माफी, बिकॉज फर्गुसन जो है उन्होंने विकेट ली है तंजीर हसन की और 1 विकेट और गिर गई है यहाँ पे बांग्लादेश की। बांग्लादेश इज 40 for 2 नाउ और 8 विकेटों का इख्तिताम हो गया। ठीक है लाला, आपकी जाने बढ़ते हैं। ये जो चेंज है, मेहदी हसन मिराज एक स्पिनर है, शकीबुल हसन एक स्पिनर है, क्या यही वजह हो सकती है कि बैटिंग को उन्होंने जरा डीप लेकर गए हैं, महमूदुल्लाह को टीम में वो वापस लेकर आए हैं और मेहदी हसन जिसे लास्ट मैच में 4 विकेट्स ली थी आज उन्हें रेस्ट करवा दिया गया है? रेस्ट कराने की कोई समझ तो नहीं आती कि ऐसी सिचुएशन में कोई आप 2-3 मैचेस 3-4 मैचेस जीते हो तो समझ आती है। मुशी भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक बॉलर जो आपके लिए विकेटें ले रहा है, ऐसा कोई बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा बॉलर भी नहीं है जो हर मैच के अंदर 4-4 या 2-3 एज अ पार्टनरशिप के तौर पर अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं बॉलर। तो यहाँ पे तो वैसे सिचुएशन बहुत मुश्किल है और एक प्लेयर आपका जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है सिर्फ यहाँ पे नहीं, उसने एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई मीन कोई पता होना चाहिए हमें कि किस वजह से उसको नहीं खिला रहे हैं, बिल्कुल कि क्या रीजन है और क्या वजह है। जाहिर सी बात है उस पर बिल्कुल बात होगी, मगर ये वीजे दिए हों तो हमारे रिपोर्टर उधर होते, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते, तब जाके ये सारी सिचुएशन क्लियर होती है कि आज पता चलता है हमारी फाख्ता वहाँ मौजूद होती, हमारी फाख्ता वहाँ मौजूद होती है। आप देखा कितना प्रॉब्लम होता है ये। इसलिए इंडियंस को ये चाहिए कि पूरे मुल्कों के, पूरी दुनिया के लोग आपके इंडिया के मैचेस के ऊपर बात करते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं पहुंची, हम कैसे बात कर सकते हैं कि एक 4 बंदे विकेट लेने वाले बंदे को आप ड्रॉप कर सकते हैं। सो वी कैन सू इंडिया एक्चुअली। बिल्कुल वीजास जो हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। सू किसको करना है करते हुए सवाल पूछना चाहिए था, क्या सवाल पूछना चाहिए था जब टॉस हो रहा था। मैंने तो यही कहा, मैंने कहा वो तो जो जिस बंदे ने 4, मुझे तो लगता है ये इंजरी हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है। लेकिन मुश्किल ये भी तो हो सकता है, देखिए मेहदी हसन मिराज एक ऑलराउंडर है उनका और वो बैटिंग में भी अभी आप देख रहे हैं कि आज फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं और 1 विकेट जल्दी गिर गई, आते ही एक जरा स्ट्रेक किया उन्होंने विकेट पर। और शकीबुल हसन है, तो अगर मेहदी हसन को करते तो 3 स्पिनर्स हो जाते, तो 3 स्पिनर्स के साथ जाना इस विकेट पर, विकेट की कंडीशन भी तो मैटर करती है ना। नहीं करती है, बिल्कुल करती है, मगर आप एक बंदे को 4 विकेट लेने वाले को ड्रॉप करोगे कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाओगे? बॉलर मैच जिताते हैं कि बैट्समैन कैन, ऑब्वियसली इन पिचों के ऊपर बैट्समैन जरूर मैच जिताएंगे, मगर आपको तो विकेट वाले बॉलर चाहिए ना। तो अगर विकेट लेने वाला बॉलर आप बाहर बिठा दोगे तो आप 350 भी करोगे, 350 पे 350 करवा दोगे फिर, क्योंकि आपके पास तो डिफेंड करने के लिए बॉलर ही नहीं है जो विकेट ले रहे हैं। सो आई थिंक समटाइम यू डोंट हैव टू कंप्रोमाइज के पिच अच्छी है, एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला दो, या उनकी पेस अच्छी है, एक्स्ट्रा बैट्समैन करा दो। नेवर ड्रॉप अ गाय हु परफॉर्म्ड। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा होता है यूसुफ, मगर जहां आपने सू करने की बात की, हमें ज़रा पता लगाना पड़ेगा कि ये हमने इंडिया पे सू करना है कि यहीं अपने लोगों पे सू करना है। इस पे ज़रा हम आगे डिटेल में बात करेंगे फर्दर ऑन, मगर मूविंग ऑन फर्दर, जहाँ ये बात की है कि शायद बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की हो, बिकॉज अब ये वो चेन्नई की पिच नहीं है जो चेन्नई की पिच की प्रैक्टिस हमने देखी, जिस पे पिछला मैच देखा, और इन्होंने जाहिर सी बात है दोनों टीम्स ने उस पिच को रीड किया होगा, और फिर जब कल यहाँ आए होंगे और यहाँ वार्म अप नेट्स पे गए होंगे, उसके बाद डिफरेंसेस आए होंगे, शायद जब ये चेंज आ गया हो। अच्छा, 2 चीज़ें, पहली तो मजाक में है कि शायद उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया हो, हाँ मे बी आउट ऑफ द बॉक्स। दूसरी जो सीरियस बात ये है कि अगर ये फ्लैट विकेट है जो वो समझ रहे हैं,
तो फिर तो और ज़रूरत है बॉलर की, क्योंकि फ्लैट विकेट पे तो 5-6 बैट्समैन ही इनफ है, क्योंकि वो ही लंबा लेके जा सकते हैं, वो ही बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बॉलिंग पूरी खिलानी चाहिए, क्योंकि आधा बॉलर खिलाया इधर तो उसको तो और मार पड़ेगी, क्योंकि फ्लैट है, ऑलरेडी फ्लैट है। एक टर्निंग ट्रैक पे फिर भी चल जाता है कोई पार्ट टाइमर बॉलर, लेकिन जो इस तरह का सरफेस आएगा उस पर आपको प्रॉपर बॉलर खिलवाना है, क्योंकि 5-6 बैट्समैन इस पे इतने लंबे रन्स कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। अगर फ्लैट विकेट है और इन्होंने मेन बॉलर 4 विकेटें लिए वाला बाहर बिठाया तो ये मिस्टेक की है उन्होंने। बिल्कुल ठीक। ये बहरहाल आपके मुताबिक हमारे जो पैनल है उनके मुताबिक एक मिस्टेक की है। हम जल्दी से स्पार्क्स का जो लकी विनर है हम उसकी भी अनाउंसमेंट कर देते हैं और आज के सामने रखते हैं। और स्पार्क्स का आज का सवाल ये है कि टीम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है, जिस पर कल हम सब लोग जानते तो थे लेकिन खामोश रहे। आज इस पर बात करेंगे। इस सवाल का जवाब है क्या हो सकता है मुशी भाई? मैं क्यों बताऊँ, इनाम तो देना नहीं आप। नहीं आप ऐसे गैस इनाम वाला तो नाम आ जाएगा। आप बताएं कौन हो सकते हैं आपके मुताबिक? क्या छक्के मारने वाला? छक्के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से लगाने का रिकॉर्ड? शाहिद अफरीदी। यूसुफ भाई आप बताएं। सईद अनवर ठीक है। लाला आप बताइएगा किसके पास हो सकता है ये रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड होना चाहिए जी, सईद भाई का नाम समझ आ रहा है मुझे। सईद भाई का नाम आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये रिकॉर्ड है बूम बूम लाला के नाम खुद अपना शाहिद खान। अपना ही नाम लाला आपको नहीं याद है? किसने बोला शाहिद? सबसे मुझे नहीं पता जी। अब बताओ क्या फायदा मुझे जीतने का? मैंने किसका नाम बोला? तो ये तो देना स्पार्क्स भाई। स्पार्क्स का एक स्मार्टफोन जो है वो हम मुशी भाई को यहाँ पे देते हैं। वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ बीइंग द होस्ट। खुद देगी अब अपने पास से। तो ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में सबसे छक्के लगाने का रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तरफ से बूम बूम लाला के नाम पर। इसका जवाब दिया है मोहम्मद जावेद ने, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। आज का सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जावेद आपको बहुत बहुत मुबारक हो जावेद, और शाइन विद स्पार्क्स, और स्पार्क्स का स्मार्टफोन आपने जीता है। आज का सवाल आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान की किस बॉलर ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की हैं? ये भी बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब हम कल लेंगे। और सवाल मैं दोहराता हूं, पाकिस्तान के किस बॉलर ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की हैं? जवाब देने के अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस के साथ नंबर आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है 0346-650-3661। इस नंबर पर आप मुकम्मल नाम और एड्रेस के साथ मैसेज करें, इस सवाल का जवाब दें और आप भी लकी विनर में शामिल हो जाए, उस दौड़ में शामिल हो जाएं। बिल्कुल जी, जल्दी से उस दौड़ में शामिल हो जाएं, जल्दी से जवाब दें और जल्दी से स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन हासिल कर सकते हैं आप। मूविंग ऑन फर्दर, जाहिर सी बात है अभी ये जो मैच चल रहा है उसके हवाले से तो हम थोड़ी बिट्स एंड पीसेस में बात कर रहे हैं, बट वापस उस मैच की तरफ जाते हैं जहां साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ। लाला मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम बड़ा इस बात पे हैरान तो हो रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाज सो ऑफ कलर, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट प्लेइंग द वे ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू प्ले। मगर जब हम पिछले मैचेस उठाते हैं और लास्ट 4 ODIs देखते हैं, कल साउथ अफ्रीका जो है वो 134 रन से जीती ऑस्ट्रेलिया से, मगर उससे जो पिछले 3 ODIs हैं उसमें भी साउथ अफ्रीका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जीतती आई है। 122 रन से जीती थी, उससे पहले 164 रन से जीती थी और उससे पहले 111 रन से जीती थी। इसका मतलब ये साउथ अफ्रीका ने ये डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहले से रखी हुई है। बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं है सवेरा, बात यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर जो पॉलिटिकली कुछ आज प्रॉब्लम जिनके बोर्ड के अंदर या प्लेयर्स के अंदर इश्यूज थे, उस चीज़ को मुशी भाई भी उस दिन बड़ी अच्छी तरह बताई और इस बात को क्लियर किया कि वो सारी चीज़ों को बहुत साइड पे कर दिया इन्होंने। वो चीज़ें साइड पे हुई हैं तो रिजल्ट आया। देखिए आप यूनिटी से बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई मीन के उन्होंने अच्छा परफॉर्म किए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, ओवरऑल वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और जिस तरीके से ये लास्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, इनकी आप बैटिंग पार्टनरशिप्स को देखें, इनके स्ट्राइक रेट जिसके लिए तो भी हमेशा बात करता है, मेरा तो स्ट्राइक रेट इसी है। तो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेंसिबल क्रिकेट और मेच्योरिटी के साथ काफी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छे से इसी बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आप नहीं करते, तो एक यूनिटी बन जाती है उन लड़कों को बोर्ड की तरफ से, कप्तान की तरफ से कॉन्फिडेंस चला जाता है। कल टीम पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की थी, कल शाम को प्रैक्टिस हुई थी पहले टीम पाकिस्तान की, वहां के 5:30 बजे जो है वो टीम पाकिस्तान प्रैक्टिस पर गई थी। और ड्यू की बात की बाबर ने कि यस ड्यू का इम्पैक्ट कल दिख रहा था। आज दोपहर में प्रैक्टिस करने को मिली है, तो दोपहर और रात दोनों का एसेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर सकेंगे कि किस तरह डे में मैच को लेकर चलना है और फिर जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी
और रात होगी तो कैसे होगा। ड्यू को उन्होंने ज़रूर मेंशन किया एंड यस वेटिंग एजेंट जो है वो मुसलसल इस्तेमाल कर रही हैं। आईसीसी की खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि वेटिंग एजेंट ज़रूर यूज़ करना है कि ड्यू का फैक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे गेम पे। बट टॉस का जरूर बाबर ने बताया दैट टॉस हैज बीन वाइटल इन दिस वर्ल्ड कप। जाना हमने एक ब्रेक पर है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाबर आजम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात करेंगे एंड थोड़े से गुजराती फूड के हवाले से भी बात करेंगे। ढोकला या थेपला खाया उन्होंने कि नहीं खाया, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जोर का जोड़ में डिस्कशन हमारी बहुत सारे जैसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जारी है। बांग्लादेश की बैटिंग भी उधर जारी है। बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो मुश्किलात में घिर चुकी है और न्यूजीलैंड जैसा कि डे 1 से ही पहले तो बहुत सारे जो हमारे लेजेंड्स हैं उनकी जानिब पे उसको टॉप 4 में नहीं रखा गया, लेकिन जिस तरीके से उसने पहले मैच में परफॉर्म किया, दूसरा मैच और अब अगेंस्ट बांग्लादेश, तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड आज के मैच में बहुत सारी फेवरेट थी। इस हवाले से भी डिस्कशन जारी है। कल का जो मैच हो चुका है उस हवाले से भी जारी है और कल जो मैच होना है सबसे हम डिस्कशन उस हवाले से करनी है। बिल्कुल उस हवाले से भी करनी, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी, मगर अभी यहाँ एक छोटे से ब्रेक पे हम क्या गए, बांग्लादेश इधर से उधर तितर बितर हो गई। 4 विकेटें बांग्लादेश की गिर चुकी हैं। बांग्लादेश इज राइट नाउ 57 फॉर 4, 13 ओवर्स का इख्तिताम हो चुका है और लगातार विकेट्स पे विकेट्स। फिलिप्स ने जो है वो शांतु की विकेट ली और उससे पहले फर्गूसन ने जो है वो मेहदी को आउट किया था, तो विकेटों की जो है वो भरमार लगना शुरू हो गई। बांग्लादेश नीड्स टू गैदर देमसेल्फ और उस पार्टनरशिप पे वापस जाना चाहिए। बट कमिंग बैक टूवर्ड्स बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, सबसे पहले तो मुशी भाई किस तरह की बॉडी लैंग्वेज लगी आपको बाबर की? आई थिंक वेरी इम्प्रेस्ड। आज मुझे उसने 2-3 सवालों का जवाब दिया। जब उसने कप्तानी का पूछा ना तो ही वॉज वेरी ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट कि मैं एक मैच की वजह से मैं कप्तान बना नहीं और एक मैच की वजह से मुझे कोई निकाल नहीं सकता जब तक अल्लाह मेरे साथ है, मतलब जब तक अल्लाह मुझे निकालेगा और मेरी परफॉर्मेंस से। तो ये इसका मतलब है ही गॉट बिलीव इन कि मैं कप्तानी कर रहा हूँ तो मैं अच्छा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। और दूसरा उसने जो प्रेस को हैंडल करना है, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आई थिंक दैट्स गुड साइन। मुझे लगता है ये बाबर, पहले हमने ऐसे कभी बाबर को नहीं देखा, ही ऑलवेज बिकम वेरी सीरियस, मगर अब उसको आई थिंक विद हूएवर इसको मैनेजमेंट का क्रेडिट देना चाहिए, जो भी बंदा इसको हेल्प कर रहा है, कि ये अच्छा लगता है। यू नो लाइक व्हेन ही कम क्रॉस, उन्होंने पता नहीं क्या पूछा, एक बड़ा खूबसूरत सा उसने जवाब दिया कि मैच का इतना प्रेशर नहीं है जितना टिकटों का प्रेशर। सेंस ऑफ ह्यूमर हैज टू बी देयर। तो ये अच्छा लगा। बाबर के बॉडी लैंग्वेज बहुत मुझे कॉन्फिडेंट लगी है और मैंने जैसे कहा ना कि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। अल्लाह करे ये कॉन्फिडेंस इसकी पूरी टीम के अंदर अंडल जाए। मैं वही कहती हूँ जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को जो है वो क्रेडिट देना चाहिए यूसुफ, और मैनेजमेंट में एक जो सबसे बड़ा एडिशन हुआ है दैट इज़ द साइकोलॉजिस्ट दैट इज़ मूविंग अलॉन्ग विद टीम पाकिस्तान एंड वी ऑलवेज नीडेड अ साइकोलॉजिस्ट। आप टीम के साथ रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा वक्तन फ़वक्तन ये बात होती रही। मैक्स बाबरी इज़ देयर राइट नाउ, टीम के साथ हैं। पहले भी मैक्स बाबरी एक ज़माने में पाकिस्तान टीम के साथ रहे थे। मे बी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिस्ट का इन कंडीशंस में, इन सिनेरियो में रिलैक्स करने के लिए। ये ऑब्वियसली जब उसको रखा है तो लाजिम बात है कि कोई फ़ायदा है तो रखा। साइकेट्रिस्ट है और मेरा भी ताल्लुक़ रहा है इनसे, पुराना ताल्लुक़ है। ये टीम में भी जो पहले था उससे पहले भी प्राइवेट एक ताल्लुक़ है मेरा इनसे, और साइकेट्रिस्ट का फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली हमारे लड़के, जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे लड़के ऐसे ही आते हैं सारे पाकिस्तान टीम में। ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं, कम है सईद भाई हैं या रमीज़ भाई पढ़े लिखे थे, इसके अलावा बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पढ़ा हो। तो वो ऐसे ही आते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा माहौल मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाएं जो हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करें, और उसका फ़ायदा हो रहा है। ये बोर्ड के बहुत अच्छा एक जिसको कहते हैं इकदाम है कि उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट साथ रखा है, उसका फ़ायदा हो रहा है, नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह मुशी भाई ने भी कहा, आज उसने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। एक तो कप्तानी वाली बात उसने बड़ी अच्छी की है, और जिस तरह उसने कॉन्फिडेंस से जवाब दिए हैं। गेम हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़रूरी है आपका अंदर ग्राउंड में। जैसे विव रिचर्ड के बारे में उस किताब में लिखा हुआ था कि मैं भी गेम से डरता था, लेकिन बड़ा प्लेयर होता है जो अपनी गेम से दिखाए कि मैं डरता नहीं। वो कभी नजर नहीं आ रहा था कि डर रहा है, बगैर हेलमेट के दुनिया के हर बॉलर को, चाहे जितना दिल धड़क रहा हो अंदर, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। क्योंकि क्रिकेट बॉल है ना, टेनिस बॉल तो है नहीं, कोई डरेगा नहीं। तो बात सही है, इतना बड़ा प्लेयर ये बात कर रहा है, तो इसका मकसद है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अगला, उससे बॉलर डर रहे होते हैं विव रिचर्ड से। तो ऐसे ही हमारे कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी आज बहुत ज़बरदस्त थी, और अल्लाह करे कल सारे बैट्समैन और बॉलर्स और कैप्टन
कल नहीं बल्कि पूरे World Cup टूर्नामेंट तक, जब तक आखिरी बॉल ना गिर जाए। इंशाल्लाह और ऐसी बॉडी लैंग्वेज। मुश्ताक भाई, कहीं जहाँ हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी किए, उन्होंने डिस्कस किए, ड्यू के फैक्टर को उन्होंने जिक्र किया, और इससे ये पता चलता है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान चेस की तरफ जाएगा, पहले पाकिस्तान फील्डिंग करेगा। एक तो ये क्या हमें पहले ही बात बतानी चाहिए, बोल देनी चाहिए, और अगर तो ऐसा होता है और टॉस अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता है तो इस पर प्रेशर तो लेने की बात नहीं, उस प्रेशर से फिर खुद को कैसे निकालता है कप्तान और खिलाड़ी? इस मौके के ऊपर जो कप्तान और कोच होता है ना, वो अपनी टीम को बड़ा क्लियर मैसेज देता है कि टॉस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, टॉस के ऊपर ना जाना। हाँ, अगर जीते तो हम बैटिंग पहले करेंगे, सेकंड करेंगे, वो आपने माइंडसेट बना देना होता है। इसलिए बाबर ने जो उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया है कि जी ड्यू फैक्टर, तो आईसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो भी ग्राउंड के ऊपर स्प्रे रखी होगी, दे आई मेक श्योर यू नो दे शुड डू दैट कि जी स्प्रे हो ताकि बॉल गीला ना हो। वो दिखाते रहे। मगर बाबर की एक लफ्ज़ आपने सुना होगा जो एक वर्ड में मुझे समझ आई है कि ही विल 95% आई एम फर्म बिलीव दैट कि वो बैटिंग सेकंड करेगा। बिल्कुल। उसकी वजह पता क्या, उसने कहा कि जी यहाँ के अंडर लाइट के नीचे ना, लाइट्स के नीचे शाम के वक्त पिच बहुत अच्छे खेलने लग जाते हैं। तो अब जब ये माइंडसेट है बाबर का, तो आई थिंक अगर ये पाकिस्तान टॉस जीता तो आई थिंक दे पर्सनली दे विल पुट इंडिया एंड दे विल बैट सेकंड। बिल्कुल। और यही उन्होंने जैसे टॉस की इंपॉर्टेंस का भी कहा कि अभी हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं दैट टॉस की इंपॉर्टेंस है। वन ऑफ एक आधा मैच कोई हो तो उसमें शायद टॉस ने वो इम्पैक्ट ना क्रिएट किया उस तरह, मगर टीम्स टॉस जीत रही हैं और टीम्स भी फील्ड करने पे जा रही हैं। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दोनों बार ये एक बार खुद बैटिंग की, एक दफ़ा दूसरों को करवाई, तो दोनों बार मारे गए। कल बिहेवियर चेंज हुआ है। हाँ। कल तो विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ है, क्योंकि इतना रैपिडली चेंज होना, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में। नहीं, पिच चेंज नहीं हुआ, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि आपके साथ हमारा मैच बैटिंग अच्छी की है। मैं तो पॉइंट तो चले गए ना, अब तो सीरीज बात करनी पड़ेगा, अब तो पॉइंट चले गए हैं। रैपिडली बिहेवियर चेंज हुआ विकेट का, जिस तरह गेंद चल रहा था ऐसे होता नहीं है। जैसा वो देखे, बाबर भी कह रहे अंडर लाइट विकेटें अच्छी हो जाती है, लेकिन कल तो मुश्किल हो गई है। मगर लखनऊ में, क्योंकि बार बार बात ये की जाती है कि लखनऊ में रात को एक ब्रीज चलती है, मे बी शायद उस वजह से। ये मैथ्यू ने नहीं बताया था, बाकी मैथ्यू ने सब कुछ बता दिया था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो, सब हो गया, उन्होंने सब कुछ बता दिया था। और ऑलमोस्ट कल कितनी कंडीशंस चेंज हो सकती हैं यूसुफ? वुडंट इट बी कि ज्यादा अच्छी तरह कंडीशंस को अंडरस्टैंड साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने किया और उस तरह अंडरस्टैंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने नहीं किया? ऐसा हो सकता है? देखिए, ये क्या है, अब कहने को तो अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हार गई ऑस्ट्रेलिया और बॉलिंग उनकी भी टॉप क्लास है। ऐसी नहीं हारी, बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से। मगर इसमें यूसुफ अलाउ मी प्लीज, इसमें स्टैट्स आपने देखने होते हैं। ठीक। कल का मैच आप सबने देखा, बिल्कुल। उन्होंने भी बॉलिंग की, ठीक है, दे डिडंट बॉल वेल, ऑस्ट्रेलियन डिडंट बॉल वेल। अब शाम के वक्त इन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीकन ने, रुबाडा ने और क्या नाम हुआ, नगीरी ने, उन्होंने लाइन लेंथ को इतना कंसिस्टेंटली परस्यू किया है, और उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से पता क्या हुआ है, वो उनको बैट्समैनों को फ्री हिटें मिली नहीं है। अदर वे राउंड क्या हुआ, मैच 2 हारे हुए थे, उन्होंने क्या किया, वो शेल में चले गए। यहाँ पे जब आपको कोई काउंटर अटैक करता है, somebody is bowling well at you, वहां पे ऑस्ट्रेलियन जो स्टाइल है ना, वो हमने कल नहीं देखा एज ए बैटर्स उनका, एज ए बैटिंग यूनिट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही ठक्का लगा दिया, एंड दे वर वेटिंग के साउथ अफ्रीका विल मेक मिस्टेक्स। इन बिग मैचेस यू हैव टू एक्चुअली क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो साउथ अफ्रीका का जो उन्होंने अपने प्लान्स पे आए थे, उन्होंने अपने प्लान को सही एग्जीक्यूट किया, उन्होंने मैजिक बॉल करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पता था कि पिच ऐसी है, जैसे यूसुफ ने कहा कि ये बॉल हुआ है अभी इंग्लिश का जो बॉल था, ऐसा बॉल कहाँ नजर आ रहा है? मुशीफ भाई की बात से एग्री, ये नहीं कहूँगा डिसएग्री कर रहे हैं, ये तो खैर खेले, ये महाराज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की कल, लेकिन विकेट एक जैसी नहीं थी, ये तो बात कंफर्म है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना, जो बॉलर्स मैप देखते हैं, अब तो देखे ना, अब तो सारे स्टैट्स अवेलेबल हैं, आपको एक क्लिक पे ये सारे स्टैट्स दिख जाते हैं। रबाडा का और केशव महाराज, इन्होंने जो इनका बॉलर्स मैप है, वो सारी बॉल्स पड़ती हुई दिखा रहा है इन द चैनल। इन कंपैरिजन जब आप यहाँ देखते हैं, जैम्पा को देखते हैं, जब आप कमिंस को देखते हैं, इनकी इन चैनल नहीं थी, विविड थी बॉलिंग। वो उनका जो बॉलिंग मैप है वो भी इसको प्रूफ करता है बात। देखिए, मैं आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन चेंज हुआ है, हो ही नहीं सकता।
ये टॉस जीत के जो कल के मैच का कह रहे हैं जी बारी दे देंगे जी, तो वो क्यों कर रहे हैं? कि बिहेवियर चेंज होना है ना ऑस की वजह से या किसी लाइट्स की वजह से। तो थी कल बहुत नहीं वो नहीं, उधर ड्यू का नहीं था चक्कर, ये जो कल मैच होना है जी, उसके लिए अभी से बातें हो रही ना कि हम टॉस जीत के बारी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि लाइट्स की वजह से चेंज होगा, ड्यू की वजह से चेंज होगा, इसी वजह से दे रहे हैं ना। अब यहाँ बॉलिंग की तो बात ही नहीं हो रही कि बॉलिंग गलत करेंगे या सही करेंगे। कल भी ऐसे हुआ, विकेट चेंज हुई है, विकेट का बिहेवियर नहीं किया, कंडीशन नहीं, वो हाँ ये कह सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि अहमदाबाद नहीं, मगर की बात सुन ली लग रहा है। इसमें हम यूसुफ के साथ थोड़ा सा लंबा करने के लिए मैं यूसुफ से सवाल करता हूँ। यूसुफ भाई ये बताएं आप कि आपका पिच जो है थोड़ा बहुत अगर बॉल होता है, नया बॉल तो होता है, ठीक है, शुरू में होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल बैट्समैन ओपनर बैट्समैन है, अगर आप उसको भी मैनेज नहीं कर सकते और आपने टॉस जीत के बैटिंग सेकंड की है, सो इट मीन्स यू आर नॉट लाइक सारा ब्लेम फिर आपके ऊपर जाता है ना कि अगर आप हल्का सा भी बॉल, 4 तो स्पिनरों ने आउट, 6 स्पिनरों ने आउट किए उनके। अच्छा, ये आपकी वैलिड बात है कि इन्होंने बैटिंग क्यों नहीं की। हाँ, अच्छा, जहाँ बॉलिंग करनी थी वहाँ बैटिंग कर ली। एग्जैक्टली, ये गलती यहाँ ये जो ट्रिक है ना यहाँ वो इनसे गलत हो रही है। अदरवाइज ये कल चेंज हुई है कंडीशंस। उस दिन इन्हें बैटिंग करने, उस दिन भी टॉस जीते थे, उस दिन बॉलिंग करनी चाहिए थी, उस दिन बैटिंग कर ली। आज इन्हें बैटिंग करनी थी, रात का मैच था, विकेट में ग्रास नजर आ रहा था। वो कह रहा था ये बाद में कुछ भी हो सकता है, मैथ्यू हेडन ने ये भी बोला था। तो भाई आप बारी दूसरी क्यों ले रहे हैं? ये मुश्किल होगा ना। ये यूसुफ जो कह रहे हैं ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 6 साल मैंने जब इंग्लैंड के साथ था एज ए कोच, तो उसमें मैंने एक चीज देखता था, जब भी हम जाते थे ना एशिया में, सबसे ज्यादा वो इम्पैक्ट डालते थे वो जितना मर्जी नॉलेज हो उनके पास, जितने मर्जी स्टैट्स हो, बट जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे ना, जैसे लाइक माई सेल्फ कि मैं पाकिस्तान से खेला हूँ, एशियन कंडीशन को ज़्यादा जानता हूँ, तो मुझे पूछते थे कि पिच कैसी है। ये एशियन टीमों के साथ जब एशिया में ट्रैवल करते हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये पता क्या करते हैं, ये लोकल कोच को रखते हैं और ऐसे बंदे को रखते हैं जिसको पिच उसका, ग्राउंड का, सारी चीज़ों की इन्वायरमेंट का पता हो। अभी अजय जडेजा को आप देखें ना, अफगानिस्तान वालों ने रखा है ना। अभी इन्होंने क्या किया, अब आई थिंक साउथ अफ्रीका या सॉरी ये न्यूजीलैंड क्या कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये जरूर कोई ना कोई लोकल बंदा रखते हैं ताकि उनको फीडबैक दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवेरा। और मैं ये आप यकीन मानिए कि मैच से पहले अगर आपको पिच की कंडीशन का पता चल जाए और 70% मैच इज देयर फॉर यू, कंडीशन आपके फेवर में जब आपको पता, बिकॉज़ यू नो द गेम कि यहाँ पे होने वाला क्या है। जब आपको पता होगा कि यहाँ पे होने वाला क्या है, तो मेंटली आप अपने प्रोसेस को और तगड़ा कर सकते हो। इफ यू नो द कंडीशन, यू कैन मेरे आर्गुमेंट को भी इन्होंने बैक किया। बिल्कुल, दोनों चीजों को उन्होंने वो किया। व्हाई नॉट वी। और अहमदाबाद की जब हम बात करें, हम इस पे #AskZKJ पे आ रहे हैं। और अहमदाबाद की जो आपने बात की है, शहर से दूर है अहमदाबाद का जो स्टेडियम है और खुला मकाम है बिल्कुल, सो वहां पे भी थोड़ी सी ब्रीज का भी काम आएगा। बट मूविंग ऑन फर्दर, आपके पसंदीदा सेगमेंट पे अब हम आगे बढ़ते हैं। #AskZKJ में क्या है पहला सवाल, ये अख्तर फरहान ने पूछा है। हेलो मुशी भाई, व्हाई नॉट वी प्रमोट नमाज एट नंबर 3 वर्सेस इंडिया, न्यूजीलैंड डूइंग इट। ये रचिन की बात कर रहे हैं। इमरान खान डिड इट इन 92 फाइनल। अच्छा, इमरान खान वाली एग्जांपल बीच में आई है। बहरहाल चले, वैसे भी नवाज की बारी नहीं आती, बैटिंग पिच पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन होने की वजह से। व्हाई नॉट वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। मुशी भाई, आउट ऑफ द बॉक्स आप ये यूसुफ हमेशा एक बात करता होता है कि टेक्निकली अगर आप इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, ये 50 ओवर का मैच है, ये 2020 का मैच नहीं वहाँ जहाँ पे आके आपने एक्सपोज करना है। यहाँ पे चांस लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप 400 चेस कर रहे हो, आपको पता है कि नवाज को भेज सकते हैं, देन यू कैन गो आउट ऑफ द बॉक्स। कहीं बीच में पिंच, बट आपको आपके बेस्ट प्लेयर को उनकी बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ भेजना पड़ता है। जितना आपका तगड़ा प्लेयर जाके लंबा खेलेगा, उतना ही आपकी टीम को वो लंबा लेके जाएगा। तो नवाज इज लाइक ए काइंड ऑफ ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। नए बॉल के ऊपर वो जरूर चांस लिया जा सकता है, बट अगर उसकी विकेट गिर जाती तो प्रेशर दोबारा बिल्ट अप हो जाता है। सो इन 50 ओवर, व्हिच आई ऑलवेज से दैट मिनी टेस्ट क्रिकेट हैज टू बी बेटर पीपल, टेक्निकली हैज टू फेस बेटर बॉलर। ठीक है, और नए बॉल पे जरा मुश्किल होता है फेस करना। मतलब नवाज की बात करें, जी 100%। वो क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में भी इनके मैच देखने गया था अपना पिंडी के, कराची में मैं गया था, तो ये खेल रहा था। मैं पहली दफा मुलाकात मेरी इससे हुई थी, तो ये 100 करके बाहर आ रहा था। मैंने कहा यार आप तो बॉलर हो, आप चौथे नंबर पे खेल रहे हो और 100 भी किया, बड़े
कह रहा यूसुफ भाई मैं हूँ बैट्समैन, मुझे बॉलर बना दिया गया। वो बैटर है। हाँ नहीं, नवाज स्टार्टेड ऑफ एज बैटर है। नवाज स्टार्टेड ऑफ एज अ बैटर, मगर क्योंकि ग्लैडिएटर ने उनको बॉलर बनाया, वरना वो तो बैटर है। नहीं, वो डोमेस्टिक में भी जिस रीजन से पहले आए ना, तो वहाँ पे बैटर्स बहुत सारे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम स्पिन बॉलिंग इतनी अच्छी करते हो, याद आ गया। हमने तो उसको देखा लीग में देखा है, मैंने तो उसको लीग में देखा, मुलाकात कभी नहीं हुई थी, बस लीग में देखता था, तो बॉलिंग कर रहा होता था, बैटिंग एंड पे करने आता था। तो मैंने उसको यही पूछा, मैंने कहा मैंने तुम्हें बॉलर देखा है, तुम तो बैटर हो यार, 100 करके आ रहे हो। कह रहा है मैं बैटर हूँ, मुझे बॉलर बना दिया। चले जी, अगला मैसेज आप लोगों का अब स्क्रीन पे #AskZKJ में क्या पूछा है अगला मैच। सैयद आकिब अब्बास का सवाल है, शाहिद भाई एंड यूसुफ भाई, लास्ट 2 मैचेस में शाहीन अफरीदी की एक भी बॉल 140 से ऊपर नहीं थी। लास्ट मैच में ओनली 1 बॉल 140 की थी, बाकी सब बिलो 135 थी। इसका रीजन कोई इंजरी या कुछ और, इस पर डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन यूसुफ भाई अभी आप जवाब देंगे सैयद आकिब अब्बास का। देखिए ये हम सब परेशान है, और बिशप ने भी बात की है कि ये वो शाहीन नज़र नहीं आ रहा जो कि शाहीन होता था, 140 से तो ऊपर ही करता था बॉलिंग। इंजरी या जो भी है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, या वहाँ जो भी हो रहा है ये वही जानते हैं, लेकिन इसको फिक्स करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, उधर मैनेजमेंट या जो भी लोग हैं, क्योंकि इसका रिदम में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। मुशी भाई, एनी न्यूज़ ऑन शाहीन इंजरी? आई थिंक मुझे इंजरी नहीं है, मैंने पहले शो में बताया था, जल्दी से बता देता हूँ कि शायद वो अपनी लाइन एंड लेंथ कंट्रोल करने के चक्कर में जो उसका जोर आगे को लगता था, अब वो जोर शायद ना लग रहा हो कि मैंने लाइन लेंथ पे कंट्रोल करना है, मैंने लाइन लेंथ पे कंट्रोल करना है, एंड देन सडनली यू बिकम सो केयरफुल। व्हेन यू बिकम सो केयरफुल यू स्टार्ट लूजिंग योर पेस। वो मोमेंटम, वो रिदम नहीं रहता, जिसे हम कहते हैं इंटेंट, वो नहीं रहता। तो मुझे ये लगता है पेस में कोई उसकी फिटनेस का कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ अपनी लाइन लेंथ को पीछे करने के चक्कर में ना, जो खिंची हुई लाइन लेंथ पे हम नया बॉल की बात करते हैं, वो उसके चक्कर में, वो कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी पेस उसकी कम हुई है। जो 140 पे गया ना बॉल, आप देख लीजिएगा वो फुल बॉल होगा। मुझे भाई फिर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अ स्पिनर एंड फॉर अ फास्ट बॉलर, अगर आपको कोई फिंगर इंजरी हो, कितना इम्पैक्ट? देखिए स्पिनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, फास्ट बॉलर की बॉलिंग पे क्या उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? आप अगर जो ग्रिप वाला बॉल पकड़ते हैं, जैसे ये बॉल है, अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ और मेरी कोई ये वाली फिंगर या इंडेक्स फिंगर में अगर प्रॉब्लम है, इट डेफिनेटली हर्ट्स। मगर हैविंग सेड दैट, जैसे वसीम भाई थे 92 के वर्ल्ड कप में, वो नो बॉल और वाइट बॉल उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, इमरान भाई ने अगले दिन स्टेटमेंट दी थी कि आई एम नॉट वरीड अबाउट कि वसीम अकरम नो बॉल ज्यादा कर रहा है या वाइट बॉल ज्यादा कर रहा है, ऑल आई वांट टू सी हिम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टू बॉल फास्ट एज मच एज ही कैन। उससे हुआ क्या, वसीम भाई का सारा प्रेशर ऑफ हो गया। यहाँ पे शाहीन को आई थिंक बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे होंगे, कंट्रोल योर लाइन लेंथ। उसको को 3 ओवर अपनी मर्जी से करे, बाकी जो 8-7 ओवर है वो हमारी मर्जी से करें, रन जितने देते मगर विकेट निकाले। गो फॉर इट। बड़े मैच में ना, बड़े टूर्नामेंट में आपने प्लेयरों को स्ट्रेंथ से नहीं हटाना होता, उनकी स्ट्रेंथ पे रहने दें। यू नेवर नो, एक मैच में आपको हो सकता है 4 ओवर में 50 पड़ जाए उसको, एक मैच में 4 ओवर में 4 विकेटें भी ले सकता है। सो यू व्हेन यू आर गोइंग आस्क योर स्ट्राइकर्स को कभी डिफेंसिव नहीं बनाना चाहिए। बस यही मेरा। ठीक है, इरफानुल्लाह खेतरान का ये सवाल है अगला, और क्वेश्चन फॉर शाहिद भाई, क्या आपको नहीं लगता कि नवाज की जगह उसामा या अबरार में से किसी को चांस मिलना चाहिए? अच्छा, अबरार की डिबेट तो वैसे ही खत्म है, वो तो रिजर्व में है, अबरार तो वैसे ही नहीं आ सकते, लेकिन मुशी भाई अगर आप इस पे जवाब दें, नवाज की जगह उसामा को अगर शामिल करने के वाले नहीं आती, नवाज स्पिनर को हटा के हम 2 लेगी इसके साथ नहीं, ये 2 लेगी खिलाए जा सकते हैं। अगर शदाब के रिदम बहुत अच्छा होता है ना, तो मतलब हम 92 के वर्ल्ड कप में मैं और इकबाल सिकंदर भाई इकट्ठे खेले हैं, मगर यहाँ पे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर इन पिचों के ऊपर आपको चाहिए होता है, क्योंकि फिंगर स्पिनर का एंगल और डिफरेंट होता है। यहाँ पे उसामा को जरूर खिलाया जा सकता है रिप्लेस ऑफ शदाब। वो तो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है नवाज, उसको क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? वो तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल। तो बस वक्त जो है एक ब्रेक का नहीं, अब खत्म होने का टाइम बिल्कुल हो गया है, और शदीद यहाँ पे जो सारे लोग बैठे हैं उनको बहुत भूख लग रही है। मगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि 5 बजे के सेशन में जब हम जोर का जोड़ में वापस आएंगे, अब हमारा पूरा फोकस होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बिकॉज दिस महामुकाबला वुड बी हैपनिंग टुमारो। बहुत ज़्यादा हाइप है, क्या क्या तैयारियां हैं, अहमदाबाद से क्या क्या खबरें आई हैं, उन तैयारियों के हवाले से हमारी टीम ने नेट प्रैक्टिस कैसी की है, नेट प्रैक्टिस में क्या क्या हुआ है, ये सारी न्यूज़ आपको मिलने वाली है जब आप 5 बजे फिर से ज्वाइन इन करेंगे हमारे साथ जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल में। अभी इजाज़त दीजिए सवेरा और उमैर को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।